प्यारे बच्चों, तो आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की स्पंदना पुस्तक का अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्वामी केशवानंद एक पशुचारक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे और 16 वर्ष की उम्र में उनकी माता का भी देहांत हो गया और वह संसार में अकेले रह गए। उनके पश्चात की घटना को पढ़ते हैं। तद अनंतरम एकलो अपि सन, उसके पश्चात अकेला होते हुए भी असार संसार, उस असार सारहीन संसार में दुख दावानल और इस दुख की अग्नि में द्वितीय सुत पिपा से आदृत और भूख और प्यास से पीड़ित वीरमा उत्तर श्याम दिशि अज्ञाते, जो वीरमा उत्तर दिशा में अज्ञात पथ पर अज्ञात रास्ते पर अहिंडमान भटकते हुए पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त, पंजाब में फिरोजपुर पहुँचे। तत्र केनापि, वहाँ पर किसी कृपालु नाम किसी दयावान आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश किया। अयम वीरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य च युगपत्, यहाँ पर वीरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान च युगपत् दर्शनम, एक साथ दर्शन इदम प्रथमतया अकरोत्, यहाँ पर उसे रोटी और अक्षर ज्ञान के दर्शन एक साथ हुए। अर्थात अभी तक उन्हें किसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसके पश्चात उनको यहाँ रोटी भी मिली और अक्षर ज्ञान दोनों एक साथ मिला। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य, और यही एक पशुचारक की महापुरुषत्वम प्रति यात्रा, यहाँ से एक पशुचारक की महापुरुष बनने की यात्रा का प्रस्थान बिंदु आसित, यही उनकी महापुरुष बनने की जो यात्रा थी उसका ये प्रस्थान बिंदु था, यहीं से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। अत्र तस्य हृदय संस्कृता अध्ययने इच्छा अंकुरिता, यहाँ उनके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा अंकुरित हुई, मन में इच्छा हुई कि मैं संस्कृत सीखूं। जिज्ञासते सती, और जिज्ञासा होने पर कथितम, कहा, यद जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम, यानी जाट व्यक्ति को संस्कृत कहाँ सुलभ हो सकती है, अर्थात संस्कृत बोलने में बहुत उच्चारण का ध्यान रखना पड़ता है। संस्कृतम इच्छसि चेत साधुर्भव, तो कहा गया उसे कि यदि संस्कृत चाहते हो, संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाओ, साधुर्भव अर्थात साधु बन जाओ। तदनु 1961 अर्थात 1961 तमे विक्रमादे, विक्रमी संवत में 1949 और 1904 ईस्वी में फाजिल्का नगर में संस्कृतम अध्येतुम, संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व साधुत्वम च अंगीकृतम, यानी उदासी संप्रदाय के जो स्वामी कुशलदास थे उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और साधुत्व भी स्वीकार किया। तत्र गुरुमुखी लिपिया, और वहाँ गुरुमुखी लिपि गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाठवम अधिगतम, और वहाँ उन्होंने गुरुमुखी लिपि गुरु ग्रंथ साहिब और आदि पढ़ने पाठने का कार्य प्रारंभ किया। आगामीनी वर्षे, आने वाले वर्ष में प्रयाग में कुंभ मेला में महात्मा स्वामी केशवानंद इति नाम दत्त, और उन्हें वहाँ पर स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उषितम, और वहाँ पर गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार में और अमृतसर में उन्होंने वास किया। च उषितम अर्थात वास किया, निवास किया। देशाटनम कुर्वता, और देशाटनम यानी देश में घूमते हुए, कुरुता स्वामी नाम नगरा नाम, स्वामी जी ने नगरों की, तीर्था नाम तीर्थों की, मंदिरा नाम मंदिरों की, मठा नाम मठों की, आश्रमा नाम आश्रमों की, विद्यालय नाम अर्थात विद्यालयों की, विश्वविद्यालय नाम विश्वविद्यालयों की, पुस्तकालय नाम अर्थात पुस्तकालयों की, संग्रहालय नाम संग्रहालयों की, वना नाम वनों की, पर्वता नाम नदी नाम ऐतिहासिक स्थला नाम, यानी वनों की, पर्वतों की, नदियों की और ऐतिहासिक स्थलों का च अध्ययनम अपि कृतम, और अध्ययन किया। स्वशिष्यस्य गुण गण महिमना, अपने शिष्य के गुण और गण की महिमा देखते हुए परम प्रीतः गुरु कुशलदास, और परम प्रिय जो गुरु कुशलदास जी ने स्वजीवित काले, अपने जीवित रहते हुए ही आश्रमस्य स्वामित्व केशवानंदाय दत्वा, अपने आश्रम का जो स्वामित्व है वो केशवानंद को दे दिया। गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठिता पीतवान, और गुरु पीठ पे गुरु की जो गादी थी उस पर भी उनको प्रतिष्ठापित कर दिया। परोपकाराय सताम विभूत है, और संतों की जो
संपत्तियाँ होती है वो परोपकार के लिए होती है, भले के लिए होती है, इसलिए उन्होंने अपनी जो गादी अपने जीवित रहते रहते उनको दे दी। इति धिया समृद्ध मठस्य, इस बुद्धि से समृद्ध मठ के विभूति नाम उपयोगम, इस विभूतियों का उपयोग करने के लिए विदाय उर्दू प्रधान जो फाजिल का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा या प्रचार कार्य आरब्धम, और उन्होंने इस बुद्धि समृद्ध मठ से उर्दू, जो जिस शहर में रह रहे थे फाजिल का अबोहर क्षेत्र, वो पूरा उर्दू का गढ़ था और वहाँ पर उर्दू भाषा ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ किया। आदौ तावद आश्रय में एव, और प्रारंभ में उन्होंने आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इस नाम से सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय, सार्वजनिक एक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालयश्च, और वाचनालय के प्रारंभ किया। एक पुस्तकालय और एक वाचनालय, पुस्तकालय जहाँ लाइब्रेरी पुस्तकें पढ़ी जाती है और वाचनालय जहाँ पर चीज़ों को पढ़ने के लिए मैगजीन पत्र पत्रिकाएँ पढ़ने के लिए दी जाती है। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, और वहाँ पर उसके पश्चात उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा, अबोहर नगर में उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा, नागरी अर्थात देवनागरी भाषा के लिए आया है, देवनागरी भाषा के लिए नागरी प्रचारिणी यानी हिंदी भाषा के प्रचार की एक सभा इकट्ठी की। और उसके बाद जन सहयोगिन और जैन सहयोग से साहित्य सदनम अबोहर, जन लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नामक एक इत्याख्या यानी इस नाम की संस्था अपि आरब्धा, संस्था भी प्रारंभ की। या ही क्योंकि जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनों आसित, जिस प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन एक आश्रम की स्थापना की थी, वैसे ही यत माध्यम और उसके माध्यम से उन्होंने ग्राम्य क्षेत्रों, गांव के क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की चल पुस्तकालय अर्थात मोबाइल लाइब्रेरी, सत्य साहित्य प्रकाशनाएं और सत्य साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इत्यस्य स्थापना जाता और दीपक प्रेस की स्थापना की। साहित्य सदने एवं स्वामिना 63तमम अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम आयोजितम, और साहित्य सदन में स्वामी जी ने 23 अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किए। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने, हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी ने साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरव, और उन्हें साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव इन उपाधियों से उनको सम्मानित किया गया। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्य नम एकम सुफलम एतद आसित, और केशवानंद का हिंदी प्रचार जो कार्य है एक बहुत इतना सफल हुआ, एतद आसित यद कि जब देश विभाजन काले, और देश का जब विभाजन हुआ तो उस समय पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रे पंजाब जो फाजिल्का क्षेत्र में जा रहा था वो वहाँ से बच गया। पाकिस्तानी गमनात वार्तम, और उनको पंजाब को फाजिल्का क्षेत्र से जाने से रोक दिया गया। इस प्रकार से उनका यह जो प्रचार कार्य बहुत अच्छा रहा। आगे का हम पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इस प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।